तो पहले हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर भीड़ ने हिंसा की। अब बरेली में भी विरोध और प्रदर्शन की आड़ में पथराव और तोड़फोड़ की गई। दोनों ही मामलों में उत्पाती भीड़ ने विरोध की आड़ में हिंसा करने की कोशिश की। साथ ही तौकीर रजा ने जो बयान दिया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, डराओ धमकाओ, सियासत चमकाओ। तौकीर ने उकसाया, भीड़ ने उत्पात मचाया। हल्द्वानी में हिंसा, बरेली में बवाल। अतिक्रमण पर एक्शन, मजहब की टेंशन। मुसलमानों को भड़काओ, वोट पाओ। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े, परिचय करा दें। नवीन ठाकुर जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यतीमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु, हाजी नाजिम खान जी जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। हाजी साहब, हल्द्वानी में जो हुआ पूरे देश ने देखा। सवाल इस बात को लेकर है कि अब न्याय व्यवस्था पर भी सवाल, कोर्ट पर भी सवाल, पुलिस पर भी सवाल, यानी कि सब मिलाकर सवाल ही सवाल उठाए जा रहे हैं और अपने लोगों को भड़काने की यह कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि अमन चैन कौन बिगाड़ना चाह रहा है देश का। तौकीर रजा साहब तो यही बता रहे हैं। हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर ये घटना हुई है तो उसका मुझे बड़ा दुख है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अफवाहों से बचे और देश को हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रखें। गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की है उसे बनाए रखें। और रही बात यह कि जो लोग देश के अंदर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इस तरीके के बयान दे रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, तो नाम तो ले लीजिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो तौकीर रजा ही क्यों ना हो। देखिए राहुल भाई, देखिए मैंने कहा कि जो देश के अंदर मानवता को शर्मसार करने की कोशिश करे, मानवता की हत्या करने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करे, उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कहने पर इतनी भीड़ जुट जाती है जो बरेली में हुआ। हाजी साहब, किसके कहने पर भीड़ जुट जाती है जो बरेली में हुआ? पथराव भी किया गया, वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल किया, नहीं तो स्थिति क्या होती? कल हल्द्वानी, आज बरेली भी हो सकता है। राहुल जी, देखिए मैं सबसे पहले एक ही बात कर रहा हूं कि अफवाहों से बचा जाए। देखिए जिस तरीके से अभी आप बरेली का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम नौजवानों को अफवाहों से बचना चाहिए, उन्हें संविधान पे विश्वास रखना चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान ही हम लोगों को वो देता है, इजाजत देता है कानून के तहत चलने की। लेकिन अगर कोई भी समुदाय का अगर देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करे, जिस तरीके से तौकीर रजा ने आरएसएस का, बजरंग दल का भी नाम लिया था, आरएसएस का नाम भी लिया था, बीएचपी का भी नाम लिया था, और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से भी अगर देश के अंदर कोई भी अगर नफरत का माहौल कोई भी संगठन अगर करता है तो उस पर आजीवन बैन लगना चाहिए। देश के यतीमा चेतनानंद जी, होनी चाहिए। देश कर कौन रहा है? देश को, प्रदेश को, दूसरे प्रदेशों को सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है? अब इसे लेकर भी अगर ये कहा जाए कि सभी को, तो ऐसे में तौकीर रजा को सामने नहीं आना चाहिए था, गिरफ्तारी जेल भरो की बात नहीं करनी चाहिए थी। जो मामला कोर्ट में है उसे लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सवाल कोर्ट पर भी उठा देते हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, कानूनी लड़ाई पर सवाल उठाते हैं। यानी कि इनके मन की जो हो वो सही है, मन की ना हो पाए तो गलत है। इसके बाद पथराव भी होगा, भड़काऊ बयान भी देंगे और पीड़ित भी बनेंगे। बिल्कुल राहुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ संविधान की दुहाई देते रहेंगे, कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते रहेंगे, लेकिन जब कानून या न्यायालय या संविधान इनके विरुद्ध कोई निर्णय लेगा तो इनको उससे आपत्ति होगी। तब ये भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे और भीड़ का हिस्सा बनकर पथराव भी करेंगे, आगजनी भी करेंगे, गोलीबारी भी करेंगे, लूटपाट भी करेंगे, हत्या भी कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आम देखा गया, दिल्ली में भी यही हुआ जब शाहीन बाग में संविधान लेके बैठे हुए थे तो किस तरीके की हिंसा हुई हम सबने देखा। दारुल उलूम देवबंद की से रिलेटेड संस्था है जमीयत उलेमा हिंद, वो उन्होंने लगातार धमकाया उत्तराखंड की सरकार को, लगातार कहा कि आप जमींदोज करेंगे, हम तो अवैध कब्जा करके रखेंगे। हम सरकारी जमीन हो, किसी का घर हो, हमारा ये कॉपीराइट है, क्योंकि हम मुसलमान हैं इस देश में, हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमारा ये कॉपीराइट है कि हम यहाँ कब्जा करके रखेंगे। इसी तरीके से तौकीर रजा की बात है। तौकीर रजा ने तो कहा था कि हमारे मुसलमान भाई, अगर हिंदू भाइयों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर मुसलमान भाइयों को कानून हाथ में लेना पड़ा
तो आपको मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो सारे वाक्य हैं ये हिंसा को से रिलेटेड है। मानसिकता सिर्फ इतनी है कि देश को हिंसा की आग में झोंक कर रखना है, और ये वो नेता हैं जो लगातार हिंसा बढ़ाने की, भड़काने की, इवन जमीयत उलेमा, जमीयत की अगर बात करें, इसकी उलेमा हिंद की, तो ये तो आतंकवादियों तक के मुकदमे लड़ लेती है। ये इनका चरित्र है। टीवी न्यूज चैनल पर जब आपके साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि हम संविधान के अनुयायी हैं, संविधान से चलेंगे, न्यायालय जो निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन अगर निर्णय विरुद्ध आ गया तो खुलकर धमकी देंगे, खुलकर उत्पात करेंगे, खुलकर हिंसा करेंगे। बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की संस्थाओं को कपीश जी खत्म कर देना चाहिए। किस सियासी दल के लिए उसके दाल में तड़का लगा रहे हैं तौकीर रजा? राहुल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंसा किसी भी तरीके से पोषणीय नहीं है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, मजम्मत की जानी, क्योंकि जहां कानून का राज हो वहां पे हिंसा को कोई परमिशन नहीं दी जा सकती, ना उसका कोई बचाव किया जा सकता। लेकिन इतना ये भी निश्चित है कि सरकार को न्यायपूर्ण कार्य करनी है। अगर आपको कोई अतिक्रमण हटाना है तो उसकी बाकायदा आपको लीगल नोटिस करनी चाहिए। और जहां तक ये मसला हरिद्वानी का है और हमारे संज्ञान में, इस पे न्यायालय ने स्टे कर रखा था, और स्टे होने के बावजूद सरकार ने इसको डिमोलिश किया है। अगर ये गलत है तो एविडेंस प्रस्तुत कर दीजिएगा, हम जान जाएंगे। आप झूठे तथ्य हैं, झूठे तथ्य हैं। जमी दो झूठा तथ्य आप दिखा दीजिए। ठीक है, आप दिखा दीजिए कि नहीं है। देखिए, नहीं तो वो तो मांगा गया, आप कोर्ट का स्टे लेकर चले आइए। हम दिखा दे रहे हैं, बहस इसी में रह जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे रहे हैं। कपिल जी, इतना नासमझ प्रशासन। अरे हम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे रहे हैं माता जी। नहीं कपिल जी, हम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे रहे हैं आपको। कौन सा? तब तो आप मान लेंगी ना। कौन सा आदेश लेकर बैठे हुए हैं आप? कौन सा आदेश लेकर? खसरा खतौनी भी दिखा देंगे भाई। चक्कर इस बात का है राहुल भाई, एक मिनट आ रहे हैं। करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आपको हम पर विश्वास ही नहीं तो बैठाए क्यों? नहीं तो आपको तो उन पर भी विश्वास नहीं है। जो पुलिस प्रशासन, मैं तो कह रहा हूं, मैं जो साफ पुलिस कह रहा हूं, प्रशासन कार्रवाई करने गया, जो हमारे निगम की पास टीम संज्ञान कार्रवाई में करने भेजी गई, आपको गई तो उन पर भी विश्वास नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो चीज हमारे पास संज्ञान में भेजी गई है वो मेरे द्वारा प्राप्त नहीं, किसी के द्वारा भेजी गई है। अगर ये टेम्पर्ड है तो ये तो सरकार को जवाब देनी चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, अगर देखिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो इसी पैनल में बैठे बाकी प्रवक्ता या जो भी है नुमाइंदे, वो तो सवाल उठाएंगे ना। आप धर्म गुरु हैं कि अधर्म गुरु हैं? मुझे एक बात बताइए, आप अगर लीगल प्रश्नों पर उत्तर देने में सक्षम हो तो आप दे लीजिए। मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि अगर अतिक्रमण है और सरकार ने इनलीगल एक्ट किया, और मैं बार बार कह रहा हूं चाहे दंगा किसी भी तरह से भड़का, इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। प्रशासन का फेल्योर है और जिन्होंने हिंसा किया उनकी जगह जेल। और जो बरेली में तौकीर रजा कर रहे थे वो क्या है? मैं तो आपको कह रहा हूं, अनुराग ठाकुर की तरह उनको जेल भेज दीजिए। जो कह रहे थे कि इन लोगों पे गोली मारो, दिल्ली के दंगे के समय दिलीप मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के, वही कीजिए उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ किया गया, बिथूरी के साथ जैसे किया गया। वो देखिए आजीवन कारावास हो गया उनका। सुनिए, बिथूरी को आजीवन कारावास हो गया है। वही किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या भीड़ जुटा के ये सब बातें कर रहे थे? अरे महाराज, हम कह रहे हैं भड़काने के लिए अनुराग ठाकुर ने, मैं पूछ रहा हूं, भीड़ जुटाकर उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। तौकीर रजा ने यहां तक भी कह दिया है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की जगह सलाखों पे है, चाहे वो ये हो या अनुराग ठाकुर हो या दिलीप मिश्रा हो। नहीं, एक सभी जनसभा में कहते हैं कि इन लोगों को गोली मार दो। उनकी भी बात तौकीर रजा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब मान के बैठ जाएंगे? संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे? राहुल भाई सुन लीजिए, तौकीर रजा को छोड़िए, कपिल श्रीवास्तव भी अगर करें और राहुल भी करें, नहीं, कपिल श्रीवास्तव और राहुल जो करेंगे उन्हीं के लिए संविधान है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के लिए भी संविधान होना चाहिए, जो मंत्री होते हुए कहते हैं कि गोली मार दो। नवीन ठाकुर जी, हाँ तो फिर ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी नहीं है
नहीं, कांग्रेस के नहीं, समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं, इनको तो यही नहीं मालूम है कि कौन कांग्रेस का बैठा है, कौन सपा का बैठा है। नहीं, वो INDIA का समझ लिए थे। हो सकता है कि आप लोग अलग हो जाएं। अरे कपिल जी, थोड़ी जानकारी दुरुस्त रखिए आप ना। मैं देख रहा हूँ बार बार अनुराग ठाकुर। जब आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। समझाइए। अनुराग ठाकुर ने कहा है, अनुराग ठाकुर ने। आप इतनी देर से चीख रहे थे। आप हमको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आपके जैसे लोग रोज देखता हूं मैं, समझ रहे हैं ना। अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी कि ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। ये दम नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं कि गोली से उड़ा देना चाहिए। कौन भड़का रहा था? जानकारी है। और ये कौन कह रहा था कि ये हरामजादे की औलाद है? नारा ये रामजादे की औलाद, वो हरामजादे की औलाद कौन कह रहा था? थोड़े भाषा पर संयमित रखिए। देखिए, इससे स्टेट का कोई भी ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा? ये कपिल जी की खुद की भाषा है। मैं भाषा को लेकर कहूंगा कि थोड़ा संयमित रखिए। अगर यही चीजें उठानी है, एक चीज ये बता दीजिए। देखिए कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, एक मिनट। हाजी साहब, नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, हालांकि उम्मीद कमी है कि जो हल्द्वानी में हुआ वो यूपी में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक पक्ष हमेशा खड़ा रहता है दंगा फसाद के लिए। आज भी खुद कह रहे हैं कि हम दंगा फसाद के लिए तैयार हैं। नहीं रखते, इनके अंदर इतना मादा नहीं है। ये तथ्यगत बात सुन लें, इतनी बौखलाहट इनके बता रही है। इनका बयान कितना शून्य है। कौन करेगा? एक अच्छा बयान को आप किसी और आप सुन लीजिए। मैं आपकी बौखलाहट बता रही है कि मैं गलत कह रहा आपकी हूं, बौखलाहट बता रही है। आपको जनता जो बार बार घर में बैठा रही है ना, आपको जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में एक राज्य में केवल आपकी सरकार बनी थी गलती से, तो समेट के रख दिया। ये उसका दर्द निकल रहा है, ये उसका दर्द बोल रहा है। आपको इस प्रदेश की जनता जो बार बार निरंजना ने कहा था ये रामजादे और हरामजादे की औलाद। मादा है तो सुनने का मादा रखिए। जनता पार्टी चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शब्दों में जान डालिए, शब्दों में जान डालना सीखिए। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था, रामगोपाल यादव दो लोगों की चिट्ठी लेकर पहुंचे हुए थे सीएम के पास। वो छोड़ दीजिए ना। कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, आपके एक मिनट। कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आपके एक नेता है, रोज रोज सनातनियों और हिंदुओं को उल्टा सीधा कहते हैं। उनकी बात तो आप कभी नहीं करते, उनकी बात तो आप कभी नहीं करते। कपिल श्रीवास्तव आपके एक नेता हैं, स्वामी, जिनको पूजा जा रहा है, उनकी आप बात तो करते ही नहीं। उनकी बात क्यों करेंगे? जी से बढ़िया कौन सा नेता होगा? ये झूठी तकरीर, दंगइयों के साथ हमेशा खड़ा होना, अपराधियों के साथ खड़ा होना। एक मिनट यतिमा जी, यतिमा जी, कपिल जी की वैसे भी आदत है, जब कोई बोलता है तो वो और जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते। कपिल जी शांत होंगे, आप शांत होंगे कहीं जाकर, कहीं जाकर शांत होंगे ना कपिल जी। बोलने तो दीजिए दूसरे को। अपनी पंचायत में हवा भरा पहले, उसके बाद बात करिए। लगे यहाँ पर चीखने चिल्लाने, सुनने का ये किसने रामचरित मानस चलाया था? ये योगी सरकार। पहले आप अपने नेता को तो ठीक कीजिए, पार्टी से बाहर कर दीजिए, तब माने आपका चाल चरित्र बेहतर है, समाजवाद है आपका। होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि आपके जो वोटर है ना वो खुश हो रहे हैं। नवीन ठाकुर जी, हिंदू विरोधी सरकार, नवीन ठाकुर जी, रामचरित मानस जलाने वालों को गिरफ्तार नहीं कर रही है ना। नवीन ठाकुर जी, 8 महीने हो गए। जी राहुल जी, पता नहीं क्यों पीड़ा हो रही है कपिल जी को, बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ रामचरित क्यों पीड़ा होती रहती है आपको? दूसरे को तो बोलने दीजिए। आप अपने वक्त में बोलते ही बोलते हैं, जब दूसरों को वक्त मिलता है उसमें भी कूद जाते हैं। जैसे अखिलेश यादव अभी भी अपने आप को सीएम ही समझते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रामचरितमानस जलवाई है और आपकी पार्टी के नेता जला रहे हैं। से इतनी तकलीफ है। भारतीय सवाल ये है, सवाल नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, देखिए वो सीना तान के कहते हैं हम दंगा फसाद के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई होते ही ऐसे लोग आ जाते हैं, कपिल जैसे लोग, उन्हें पीड़ित बताते हैं। कपिल जैसे लोग पीड़ित बताएंगे, तौकीर रजा पर कार्रवाई होगी, स्वामी पर कार्रवाई होगी, तो उसे बताएंगे कि ये पीड़ित है, इनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद बात करना, थोड़ा ज्ञान अर्जित करके आओ, उसके बाद बात करना। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। 10 बार बोलते हो, शब्दों में जान डालने सीखो। शब्दों में जान नहीं है, चीखने चिल्ला रहे हो। इस
प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में आपकी साइकिल पंचर कर दी, घर में बैठा दिया, विपक्ष में बैठो और विपक्ष की तरफ कपिल श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू विरोधी है, तौकीर रजा कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं को लेकर ही सारा काम हो रहा है, हिंदुओं को लेकर ही सारा काम हो रहा है। पर ये खड़ी होने वाली पार्टी है। की समस्या और कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम क्या बोल रहे हैं, उनके नेता क्या बोल रहे हैं। पंचर हो गई है, यतिमा चेतनानंद जी, यतिमा चेतनानंद जी, पीड़ा तो होगी, पीड़ा तो होगी। जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए था, उनके वोट लेकर उनके हाथों में क्या दे दिया, उन्हें कैसा रखा गया आज तक, उसकी तस्वीर देखी जा रही है। मैं एक तथ्य यहाँ स्पष्ट कर दूं जो भ्रम फैलाने की कपिल जी के द्वारा कोशिश की जा रही है। 50,000 की बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी हुई है, जिसको हटाने का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड के न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट न्यायालय के द्वारा दिया गया था। कपिल जी जिम्मेदार अधिवक्ता हैं, मुझे लगता है कानूनी भाषा समझते होंगे, लेकिन वो नहीं हट पाए क्योंकि वहां की जो इनपुट थे वो ये थे कि हिंसा हो जाएगी। हुआ है। हाँ, जिस आर्डर की आप बात कर रहे हैं उसको स्टे किया हुआ है। नहीं किया हुआ है, वो स्टे है सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए, हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कपिल जी बचाव किसका कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कपिल जी बचाव किसका कर रहे हैं, बचाव किसका कर रहे हैं, कपिल जी बचाव किसका कर रहे हैं। नहीं, एक दो बिस्वा जमीन तो है नहीं, रेलवे की जमीन अलग, निगम की जमीन अलग, सरकारी जमीन अलग, सब जमीन पर कब्जा कर लीजिए, कोर्ट चले जाइए, स्टे लेकर आइए, आप लड़ाई लड़ते रहिए। गजब की बातें कर रहे हैं, गजब की बात कर रहे हैं। जमीन पे कैसे कब्जा हो गया इनके रहते? कैसे कब्जा हो गया? क्योंकि आप जैसे कोई पार्टी वाले होंगे, बसाया गया होगा, वोट बैंक का सवाल है। बिल्कुल कांग्रेस और सपा के द्वारा जो है वहां पर नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर जी, स्टे कार्रवाई क्यों हुई? आखिर जमीन कब्जा कर लिया तो हटाया क्यों नहीं गया? हटाया जाएगा तो कहाँ रहेंगे? हर तरफ से बस सवाल करना जानते हैं, समाधान निकालना नहीं जानते, क्योंकि सवाल है वोट बैंक का। यही वोट बैंक है, यही वोट बैंक जिसके इर्द गिर्द घूमकर आज पार्टी की क्या स्थिति है वो खुद आकलन कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के समय में सपाइयों ने अवैध कब्जे कराए, हमारी सरकार कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़कर, ऐसे नहीं राहुल जी, कानूनी लड़ाई लड़कर जो है उन कब्जाधारी को हटाने की कानूनी प्रक्रिया, लेकिन सम्मत प्रक्रिया जो है मिल रही है सरकारी नौकरी, जैसे जो है जो मांग रहा है वो भी चला जाए, मिल जाएगी उसको भी सरकारी नौकरी। आक्रमणकारियों के समर्थक जो है सपा जैसे नेता उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। जब आतंकवादियों का जो केस लड़ने के लिए आगे आ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नाजिम साहब कुछ कह रहे हैं क्या? नाजिम साहब कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिली। सुन लीजिए नवीन ठाकुर जी, मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि मुस्लिम समाज की वोटें हमें मिली, तो ये बता दीजिए बाबर जो आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे हो गए, अरे भाई कहाँ हुए हैं अवैध कब्जे? अपने वो खसरे नंबर सारी चीज दिखा रहे, कोर्ट के अंदर पेश कर रहे, लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात कर रहे हैं। राहुल भाई बार जो ये बात कहते हैं कि कहाँ है, रेलवे के किनारे किनारे घूम लीजिए, रेलवे की पता नहीं कितनी जमीनें कब्जा की हुई। खसरा खतौनी भी चाहिए। नवीन भाई ध्यान से सुन लीजिए, हम एक बार में 1 लाख बार कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हमारे विश्वास। हाँ, नाजिम खान साहब, नाजिम खान, आप यहाँ बेहतर बातें कर रहे हैं। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से तय होगा, लेकिन कोर्ट से पहले तो आप लोग तय कर रहे थे, पत्थर मारकर, पेट्रोल बम फेंक कर, फायरिंग करके फैसला तो वहाँ किया जा रहा था ना। वही फैसला तौकीर रजा बरेली में करने बैठे थे, वही तौकीर रजा बरेली में भी करने बैठे थे। दंगाइयों पर कार्रवाई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हल्द्वानी को सुलगाने की पूरी कोशिश हुई, कोशिश की भी गई, तस्वीरें सबने देखी, बरेली को भी इसे आग में झोंकने की कोशिश हुई, एक ट्रेलर दिखा। लेकिन सवाल कि आखिर क्यों अपने आप को एक जगह लाकर सीमित करके ये कहा जाता है कि हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है?
क्यों ये बार बार बताया जा रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, अगर कार्रवाई होती है तो गलत है। आकलन जरूर कीजिए। दो टोक में इतना।